देश में पेपर लीक को लेकर सियासत तेज है। विपक्ष केंद्र सरकार पर हमला बोल रहा है तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को विधानसभा चुनाव 2027 से जोड़कर राजनीतिक धार देने की कोशिश कर रही है। लेकिन योगी सरकार दावा कर रही है कि यूपी में पेपर लीक माफियाओं की कमर तोड़ दी गई। सरकार का कहना है कि अब पेपर लीक कराने वालों के लिए कानून इतना सख्त है कि उन्हें उम्र कैद और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। देश में पेपर लीक का मुद्दा एक बार फिर सियासी बहस के केंद्र में है। दिल्ली के जंतर मंतर पर विपक्षी दल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस मुद्दे को उत्तर प्रदेश में बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन योगी सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश में अब पेपर लीक माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं बची है। पेपर लीक को लेकर सियासत पूरे देश में चरम पर है। वैसे देखा जाए तो ये मुद्दा उत्तर प्रदेश में हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा प्रभावी तो नहीं है, लेकिन आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को यूपी में भी हवा देने में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक परीक्षाओं को सुरक्षित बनाने के लिए योगी सरकार पहले ही उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम लागू कर चुकी है। इस कानून के तहत पेपर लीक या परीक्षा में धांधली करने वालों के खिलाफ आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि अब परीक्षा माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। आज ये युवाओं को बहका रहे हैं। याद करिए, 9 लाख युवाओं को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी है। यूपी के अंदर सरकारी नौकरी 9 लाख नौजवानों को अपने हाथ से मैंने नौकरी पत्र, नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। कोई सिफारिश नहीं, कोई वसूली नहीं। पहले नौकरी के नाम पर कोई विज्ञापन निकलता था, चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी, सिंडिकेट हावी हो जाते थे। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं पर लगातार सवाल उठते रहे। हालांकि योगी सरकार के शुरुआती कार्यकाल में कुछ मामलों में सक्रिय सॉल्वर गैंग सफल भी रहे, लेकिन उसके बाद एसटीएफ को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। सरकार का दावा है कि इसी का परिणाम है कि हाल के सालों में पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती समेत कई बड़ी परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होना चाहिए और जो भी ये माफिया हैं, जो नकल माफिया हैं, पेपर लीक माफिया हैं, इन सब के खिलाफ पूरे देश में अभियान चलना चाहिए। पूरे देश के छात्र इनसे पीड़ित हैं। योगी सरकार अपने दावों को रोजगार के आंकड़ों से भी जोड़ रही है। सरकार के मुताबिक पिछले 9 सालों में प्रदेश में 9 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी गई हैं। इनमें पुलिस विभाग को 2,20,000 से ज्यादा, शिक्षा विभाग में 1.5 लाख से अधिक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 28,000 से ज्यादा, लोक सेवा आयोग के माध्यम से 48,000 से अधिक और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए 46,000 से ज्यादा नियुक्तियां की गई हैं। योगी सरकार की प्रमुख भर्तियां 2017 से 2026 9 लाख सरकारी नियुक्तियां, 2,20,000 पुलिस भर्ती, 1.5 लाख शिक्षा विभाग भर्ती, 28,622 एनएचएम नियुक्तियां, 48,593 लोक सेवा चयन आयोग, 46,032 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। सरकार का दावा है कि भर्ती प्रक्रिया यही नहीं रुकेगी। साल 2026 में 1.5 लाख से अधिक नई सरकारी नौकरियों की तैयारी है। पुलिस विभाग में 1 लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती, शिक्षा विभाग में करीब 50,000 और राजस्व विभाग में लगभग 20,000 पदों को भरने की योजना बताई जा रही है। पेपर लीक का मुद्दा कौन उठा रहा है? वो लोग जो परीक्षाएं हाईजैक कर लेते थे, जो भाई भतीजावाद और घूस लेकर उत्तर प्रदेश में युवाओं का भविष्य बर्बाद करते थे। समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या उसके पहले की पूर्ववर्ती जो सरकारें रही हैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, उन्होंने नौकरियों में केवल और केवल धांधली किया, उत्तर प्रदेश के युवाओं का भविष्य बर्बाद किया है। हालांकि विपक्ष इन दावों को पूरी तरह खारिज कर रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का आरोप है कि सरकार भर्ती और पारदर्शिता के नाम पर सिर्फ आंकड़ों की राजनीति कर रही है। विपक्ष का कहना है कि युवाओं के साथ अन्याय हुआ है और पेपर लीक के मामलों पर सरकार जवाबदेह है। योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में 18 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। ये पूरी तरह पेपर लीक सरकार है और योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता किस मुंह से पेपर लीक की बात कर रहे हैं? मैं कह सकता हूं कि इनकी सरकार युवाओं को रोजगार दे पाने में असफल है और लगातार युवाओं अगर आवाज उठाते हैं सरकार के खिलाफ तो उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, उनको डिटेन करने का काम किया जाता है।
इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं। पेपर लीक मामले की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की जाए, साथ ही परीक्षा कराने वाली एजेंसियों और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई हो। अगर किसी ब्लैकलिस्ट कंपनी को परीक्षा का ठेका दिया गया है तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी। पेपर लीक को लेकर के विपक्ष इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने में जुटा है, जबकि योगी सरकार कानून, सख्त कार्रवाई और नौकरियों के आंकड़ों के जरिए अपनी छवि मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले यह मुद्दा सिर्फ भर्ती और परीक्षाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राजनीतिक मुकाबले का भी अहम हथियार बनने जा रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट।